हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है, जिसमें लेसन चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसकी 8वीं क्लास होने वाली है। तो इससे पहले 7 इसकी क्लास अपलोड कर दी गई है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आज आपको काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। आपको बता दें ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। 2020 के एक्स सेट में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, तो हो सकता है संभावना कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको चलिए समझते हैं। देखिए, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परिनालिका समझिए। तो परिनालिका क्या होती है? एक बेलनाकार नली होती है जो कि कार्डबोर्ड, ठीक है, जो कि कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की होती है। इसके ऊपर फिर क्या, तांबे के तार सटा सटा कर लपेट दिए जाते हैं। तो ये जो आपको निकाय मिलता है उसी को बोलते हैं बेलनाकार नली, ठीक है। तो अब देखिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि ये आपको समझा रहे हैं। बाकी ये हेडिंग जो है इसको आप लोग समझिए, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। इसे देखिए, सबसे पहले इसमें रचना लिखना होता है। तो रचना क्या लिखेंगे? मान लेते हैं कि माना एक लंबी परिनालिका है जिसमें n फेरों की संख्या है, n तार के फेरे लपेटे गए हैं और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और मान लेते हैं कि माना एक आयताकार बंद परिपथ ABCD है, ठीक है। माना एक आयताकार परिपथ ABCD है, पथ ABCD है, जिसकी भुजा AB परिनालिका के अक्ष के समांतर है, परिनालिका के अक्ष के समांतर है, तथा भुजा BC तथा AD बहुत लंबी है, जिससे कि मान सकते हैं कि, ठीक है, जिससे कि माना जा सकता है कि CD परिनालिका से बहुत दूर है, ठीक है। इसलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो चलिए इसकी आप लोग रचना लिखेंगे। क्या रचना लिखेंगे? माना एक लंबी परिनालिका है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका में फेरों की संख्या n है, ठीक है। इसमें एक आयताकार पथ ABCD है, ठीक है। भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और भुजा BC और AD बहुत लंबी है, इसलिए भुजा CD में वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ठीक है। तो चलिए अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन देखिए, लिखेंगे क्या? बंद परिपथ में एम्पियर के परिपथीय नियम, बंद परिपथ ABCD में, ठीक है, बंद परिपथ ABCD में, ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। तो देखिए, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो होगा वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, ठीक है। यह जो बराबर होगा तो इसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भुजा AB होगा, ये B डॉट dl, ठीक, प्लस ये वाली भुजा BC, तो यहाँ पे B और ऊपर C वेक्टर B डॉट dl। फिर देखिए ये भुजा CD प्लस यहाँ पे C और D वेक्टर B डॉट dl, ठीक है। इसके नीचे प्लस यहाँ पे होगा DA, ठीक है, क्या होगा DA।
तो ये समाकलन डी ए वेक्टर बी डॉट डी एल। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वेक्टर क्या है ए बी। ठीक, वेक्टर ए बी ये समाकलन और ये वेक्टर बी डी है, मतलब ये किसके लिए, इस भुजा के लिए। तो यहाँ पे आप देखें तो याद रखिए फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे होगा बी डी एल कॉस। ठीक है, अब देखिए समांतर होने के कारण थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे बचेगा क्या, बी डी एल। ठीक है, और यहाँ पे ए ऊपर बी। तो यहाँ पे हम किसका निकाल लेंगे, केवल डी एल का। किसका निकालेंगे, डी एल का। तो यहाँ पे डी एल का जब निकालेंगे तो ये आएगा क्या, देखिए डी एल, ये आप देख सकते हैं डी एल ये क्या है, भुजा की लंबाई है। ठीक, भुजा की लंबाई ए बी है। ठीक, तो यहाँ पे ये केवल कितना आ जाएगा, जब यहाँ से समाकलन इसे करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा केवल बी डी, बी और एल। क्या आएगा, बी एल। तो यहाँ पे इसको हम ये समझ सकते हैं वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर क्या आया है, बी एल। क्या आया यहाँ पे, बी एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार देखिए ये ए बी का निकाल लिए बी सी। अब ये बी सी देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने के कारण इसका मान क्या होगा, इसी प्रकार देखिए अब किसका, बी सी का, बी और सी। बी सी का अगर हम देखें तो देखिए ये दोनों लंबवत है ना, तो 90 डिग्री। तो वेक्टर बी डॉट डी एल, ये देखिए बी वेक्टर बी डॉट डी एल है, और इसका जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे ये आएगा बी डी एल कॉस। अब देखिए ये लंबवत होने के कारण 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए बी सी भुजा कितना हो जाएगा, 0। जब ये भुजा 0 हो जाएगी तो इसी प्रकार जो होगा वो बी सी, देखिए वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर कितना आया, 0। तो इसी प्रकार ये डी ए भी आ जाएगा। क्या आएगा, डी ए, ये इसके बराबर है। तो ये भी अगर आप देखें किसके बराबर, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी बराबर, और इसका मान कितना, 0। तो देखिए हमने किसका मान निकाल लिया, यहाँ पे आप देखें इसका मान निकाल लिए। ठीक है, बी सी का मान निकाल लिए, और किसका मान निकाल लिए, डी ए का। ठीक, अब बच रहे भुजा सी डी। क्या बच रही, भुजा सी डी। तो आपको पता है यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, चूंकि परिनालिका के बाहर चूंकि परिनालिका के बाहर विद्युत धारा शून्य है। क्या है, शून्य है, इसलिए जो होगा एडी होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे दिखाएंगे क्या, ए और ये डी। ठीक है, बी डी एल, यहाँ पे इसका मान कितना, सीधा 0 लिख दीजिए। अब सभी मान, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हैं देखिए, बी डी एल मतलब डी ए, यहाँ पे इसका मान कितना, 0, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे इसका मान सी डी का, किसका, सी डी का। तो यहाँ पे हमें लिखना है, देखिए ये सी होगा, नीचे वाला सी, ऊपर वाला डी,
सी डी का मान कितना है 0, तो सभी मान यहाँ पे रख देंगे इस वाले, इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। ये पूरा इतना समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सब मान हम रख देते हैं। ठीक है, सब मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे देखिए क्या है, समाकलन वेक्टर बी डॉट डी एल। अब देखिए सब मान आपको यहाँ पे देखना है। देखिए ए बी बी डी एल का मान कितना है, तो बी एल कितना है, केवल बी एल, तो यहाँ पे बी एल प्लस। अब देखिए बी सी का मान देखिए बी सी, और यहाँ पे ये डी ए, ठीक है, किसका डी ए, मतलब डी से ए, इसका मान भी, ये दोनों भुजाएं बराबर है और लंबवत, तो इसका मान कितना 0, तो यहाँ पे देखिए ये भी 0 और ये आगे वाला भी 0, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली भुजा ए डी, ठीक है, ये सी डी अगर हम देखें तो ये परिनालिका के बाहर, इसलिए ये भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर बी एल में आप 0 जोड़ेंगे कितना आएगा बी एल, तो इसको हमने समीकरण क्या बना लिया 2, समीकरण क्या बना लिया 2। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम पुनः, ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो वेक्टर बी डॉट डी एल जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू, ठीक है। अब देखिए आयत, यहाँ पे क्या लेंगे, आयत ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी से लिखेंगे क्या, आयत ए बी सी डी से घिरे कुल धारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट आयत, ठीक है, आयत में फेरों की संख्या कितनी है, n है, और उसकी लंबाई क्या l माने है, और धारा कितनी है I। तो यहाँ पे जो आएगा वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर यही पूरा इतना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एल और ये एल आई। इसको समीकरण हम बना लेते हैं 3, ठीक है, समीकरण क्या बना लिए 3। तो यहाँ पे अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 बराबर, आपको एक पक्ष दिख रहा है, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 2 तथा 3 की तुलना करने पर, तो चलिए यहाँ पे हम तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे बचता क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे बी डी एल जो बराबर होता है उसको लिखते नहीं, तो इसके बराबर इसको हम लिख देंगे। तो बी एल बराबर जो होगा ये म्यू नॉट इंटू एन एल और आई। देखिए एल से एल कैंसिल, तो ये आएगा क्या, बी बराबर म्यू नॉट इन आई, ठीक है। तो यही फार्मूला होता है, हम लिखते हैं यही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।